दोस्तों स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन होता क्या है, हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं और ये क्या कहलाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री के मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। क्या? स्थिति, या उसको अपन यह भी कह सकते हैं स्थिति मतलब जगह, प्लेस। तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं, वे वर्ड होते हैं जिनका हम यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आज के वीडियो में हम बहुत से प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बारी बारी से पढ़ाए जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा प्रयोग है वो पढ़ेंगे हम एट, एंड, इन का प्रयोग। तो हम देखेंगे कि एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एट होता है उसका प्रयोग हम करते हैं जो छोटे कस्बे और गांव के लिए। जो छोटे कस्बे होते हैं, छोटे कस्बे या गांव के लिए जो एट का उपयोग होता है हम उसका उपयोग करते हैं। छोटे कस्बे होते हैं, जो छोटी जगह होती है, छोटे गांव हैं, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एट का उपयोग। और इनका उपयोग हम करते हैं बड़े नगरों, जो बड़े नगर होते हैं या देश होते हैं, बड़े नगरों और देशों के लिए, देशों के लिए। अब यहाँ बात समझने वाली यह है कि जब एट और इन साथ में होता है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है कि एट और इन का उपयोग कहाँ किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए, एट का उपयोग हम करते हैं छोटे कस्बों या गांवों के लिए और इनका उपयोग करते हैं हम बड़े नगरों और शहरों के लिए। अब हम इसका आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलिए अब हम इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि इसका आप हम कैसे उपयोग या इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि ही लिव्स डॉट 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 रामपुर, रामपुर इन अलीगढ़, इन अलीगढ़। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो है बी लिव डॉट 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 भोपाल। तो एग्जाम्पल आपके सामने दोनों हैं। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि ही लिव्स डॉट 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 रामपुर इन अलीगढ़। तो वह रहता है कहाँ? रामपुर में। रामपुर एक गांव है, वो कौन से कहाँ पर है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, रामपुर गांव है। तो देखिए गांव आ गया, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग, एट। अब दूसरा देखिए, बी लिव भोपाल। तो देखिए जो भोपाल है सबको पता है कि एक शहर है, तो हम कहाँ का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग। इस प्रकार से हमारा एड और इन का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा प्रयोग क्या है। अब जो हमारा दूसरा प्रयोग है वो हम देखेंगे, वो है हमारा क्या? इन और इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग। इसमें हम देखेंगे कि देखिए कंडीशन क्या थी? एट और इन। अब है यहाँ एन और इनटू का प्रयोग। जब दोनों एन और इनटू साथ में रहेंगे तब क्या समस्या क्रिएट होगी या क्या कंडीशन होगी कि इन और इनटू में हम इनका उपयोग कहाँ करेंगे और एट का उपयोग कहाँ करेंगे। तो इनका उपयोग हम करते हैं स्थिरता के लिए। किसके लिए? स्थिरता। जब हम स्थिर हो मतलब पोजीशन इन रेस्ट। इसका मतलब हुआ पोजीशन इन रेस्ट। जो पोजीशन है वो रुकी हुई अवस्था में होनी चाहिए,
और इनटू का उपयोग होता है मोशन के लिए, जहाँ गति होती है। मोशन, जिसकी इंग्लिश से मोशन, हिंदी में कहते हैं गति। तो इनका प्रयोग जब एन और इनटू का दोनों का साथ में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं इनका प्रयोग वहाँ जहाँ कोई वस्तु स्थिर होती है वहाँ इनका प्रयोग करते हैं, और जहाँ वस्तु गति अवस्था में होती है तो वहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो है कि ही इज डॉट 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 द रूम। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो है कि ही कम डॉट 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 द रूम। अब देखिए हमने आपको अभी बताया था कि इनका प्रयोग करते हैं हम वहाँ जहाँ वस्तु स्थिर होती है, और इनटू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि ही इज द रूम, मतलब कि वह रूम में है। तो देखिए वो स्थिर अवस्था में है कि नहीं, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम, इनका प्रयोग। और ही कम द रूम, वह रूम में आता है, तो आता है तो गति कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ करेंगे हम इसका प्रयोग, इनटू का उपयोग। इस प्रकार से हमारा एन और इनटू का उपयोग हुआ। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रयोग। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्या क्या है, वो है हम बताते हैं सिंस और फोर का प्रयोग। सिंस और फोर का प्रयोग। अब हम देखेंगे सिंस और फोर का प्रयोग। तो सिंस और फोर का मतलब ये होता है कि सिंस का मतलब होता है निश्चित, क्या, निश्चित। और फोर का मतलब होता है, वैसा मतलब तो होता है के लिए, लेकिन इसका उपयोग करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए। किसके समय के लिए, यहाँ निश्चित समय और यहाँ होगा अनिश्चित समय। तो निश्चित समय अनिश्चित समय से मतलब है वो आपको पता चलेगा उदाहरण के बाद। हम जब आपको उदाहरण बताएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि सिंस मतलब निश्चित कहाँ है और अनिश्चित कहाँ है। तो एग्जाम्पल इसका हम आपको बताते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, वो है आई हैव, क्या, कि आई हैव नो हर, आई हैव नो हर डॉट 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 2018। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो है she has been suffering from fever dot 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 2 days। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि सिंस और फोर का प्रयोग का निश्चित कौन समय कौन सा है और अनिश्चित कौन सा है। पहला एग्जांपल हमारे पास कि आई हैव नो हर। आई का मतलब मैं, हैव माने जानता हूँ, नो हर मैं उसको जानता हूँ। कब से, 1918 से। तो 1918 है जो वो सन है, वो निश्चित है कि नहीं कि 1918 होता है, तो यहाँ करेंगे हम सिंस का प्रयोग। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आप, She has been suffering from fever। वह बुखार से सफर कर रही है। कब से, 2 दिन से। अब 2 दिन कौन से, ना सोमवार है ना मंगल है, कौन से 2 दिन से सफर कर रही है, एक निश्चित नहीं है चीज, है अनिश्चित। यहाँ करेंगे बोलिए इसका प्रयोग, फोर का प्रयोग। तो इस प्रकार से हमारा सिंस और फोर का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रयोग। अब हम देखते हैं कि जो हमारा चौथा प्रयोग है वो है क्या, ऑन और अपन का प्रयोग। कि ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और अपन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऑन का मतलब और अपन का मतलब के लिए हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग करते हैं हम स्थिर वस्तुओं के लिए। किसके लिए, स्थिर वस्तुओं।
स्थिर वस्तुओं के लिए, या स्पेस, या उनका क्या हो स्पेस, स्पेस दिखाई देती हूँ, स्पेस दिखाई देती हूँ, वो अपन का उपयोग करते हैं हम कहाँ, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था के लिए। आपको ऐसे पता नहीं चले, जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गतिशील वस्तु है और कहाँ स्थिर वस्तु है और कहाँ स्पेस कर रही है। तो जो ऑन अपन के एग्जाम्पल है उसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा क्या, वो है कि द बुक, क्या, द बुक इज डॉट 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 द टेबल। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है द कैट जम्प्ड, क्या, कि द कैट जम्प्ड डॉट 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 द टेबल। आप समझिए, हमको बताते हैं ऑन ऑफ का उपयोग। हमने आपको बताया था कि ऑन का उपयोग वहां किया जाता है जहां कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो और स्पेस हो। और अपन के उपयोग में बताया था हमने कि जहां वस्तु गतिशील अवस्था में है। तो देखिए कि द बुक इज, जो बुक है वो कहाँ है, टेबल पर, कहाँ है, टेबल पर, तो ऑन। तो देखिए टेबल पर है और स्पेस भी है, टेबल पर है और स्पेस है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। और सेकेंड एग्जांपल देखिए कि द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। अब ये बिल्ली है वो जंप कर रही है कहाँ, टेबल पर। तो देखिए वो गतिशील अवस्था में है कि नहीं। तो जो कैट है हमारी वो जंप कर रही है या जंप कर चुकी है टेबल के ऊपर, तो हमारी क्या वो गतिशील अवस्था में है ना कि कैट, तो हम यहाँ करेंगे अपॉन का उपयोग। तो इस प्रकार से हमारा अपॉन का उपयोग हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रयोग। हम आपको बताते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट प्रयोग है वो है टेल और टू का प्रयोग। तो हमको देखना है कि टेल का उपयोग कहाँ करते हैं और टू का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टेल का उपयोग करते कहाँ। टेल का उपयोग करते हैं हम समय को प्रकट करने के लिए, क्या, समय को प्रकट करने के लिए। और टू का प्रयोग करते हैं हम, तो टू है हमारा, टू का प्रयोग करते हैं हम स्थान को प्रकट करने के लिए। किसको, स्थान को प्रकट करने के लिए। एक बार समझ लीजिए, टू का उपयोग करते हैं हम स्थान को प्रकट करने के लिए और टेल का उपयोग करते हैं हम समय को प्रकट करने के लिए। आप इसका जैसे ही एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि टू का और टेल का उपयोग कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल है, तो देखिए हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो है कि आई बैग्ड डॉट 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 6 ईयर। और नंबर दूसरा सेंटेंस है कि शी वॉक्ड डॉट 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 द चर्च। अब देखिए यहाँ बताते हैं हम आपको, टेल का उपयोग आपके पास लिखा हुआ है, काम करते हैं समय को पकड़ करने के लिए और टू का उपयोग करते हैं स्थान को पकड़ करने के लिए। देखिए आई बैग्ड, मैंने काम किया, कब तक, 6 PM तक। तो देखिए यहाँ समय है तो यहाँ हम करेंगे टेल का उपयोग। और यहाँ सी बैग्ड डॉट 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 द चर्च। तो देखिए ये क्या है, ये स्थान है कि नहीं, चर्च स्थान है, तो हम करेंगे यहाँ टू का प्रयोग। इससे कैसे हमारे टेल और टू का प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रयोग है वो है इन और विदिन का प्रयोग। देखिए अभी आपने इन और विदिन के, इन का प्रयोग अभी किसके साथ, एड के साथ पढ़ लिया, इन टू के साथ पढ़ लिया,
अब इनका उपयोग आ गया विदिन के साथ, विदिन के साथ। तो हम पहले देखते हैं इनका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इनका उपयोग कहते हैं जब कोई कार्य, क्या, जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में, जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में होता है वहां का किसका उपयोग कहते हैं, इनका उपयोग। और विदिन का उपयोग कहते हैं हम समय से पहले। कहाँ? समय से पहले। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप। तो एग्जाम्पल में आपको सब पता चल जाएगा कि जो एग्जाम्पल क्या कहता है और हमको कहाँ उसको इन और विदिन का उपयोग करना। तो हमारे पास एग्जाम्पल पहला है, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, वो है क्या कि सी विल, क्या कि सी विल कम बैक डॉट हावर। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, वो है कि आई सेल रिटर्न डॉट अन हावर। अब देखिए समझिए, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इनका उपयोग हम वहां करते हैं जब कार्य कोई निश्चित समय के अंत में हो, और विदिन का उपयोग करते हैं समय से पहले। देखिए पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले उसका मतलब समझिए होता क्या है कि सी विल कम बैक, वो है वापस आएगी कब, हावर, कम बैक यानी कि वापस आ जाएगी 1 घंटे के पहले। इन मतलब कार्य निश्चित समय में है कि सी विल कम बैक इन हावर, कि वो 1 घंटे के पहले आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। और विदिन का उपयोग आई सेल रिटर्न अन हावर, आई सेल मैं रिटर्न होऊंगा अन हावर, क्या, विदिन अन हावर। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे और 1 घंटे के पहले वापस आ जाएंगे। ये है कि 1 घंटे में आप हैं, तो ये निश्चित समय अंत है, लेकिन 1 घंटे के पहले, 1 घंटे के साथ, मतलब उसके 1 घंटे के पहले भी आ सकता है और 1 घंटे के लास्ट में भी आ सकता है। तो हमारा ये किसका, इन और विदिन का प्रयोग हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रयोग। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रयोग है वो है छठवां, वो है क्या, किसका प्रयोग, विद और बाय का प्रयोग। तो विद का मतलब समझ लीजिए पहले होता क्या है, आप इसका मतलब समझ जाएंगे तो प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। विद और बाय, विद का मतलब होता है के साथ, और बाय का मतलब होता है द्वारा या के द्वारा। तो आपको पता चल गया कि विद का मतलब होता है के साथ और बाय का मतलब होता है के द्वारा। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद और बाय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है कि he was killed a robber with रोवर। तो क्या है कि he was killed a robber an X। तो हम आपको एक ही एग्जांपल में दोनों को करके बता देते हैं। तो he was killed वह मर चुका है या वह मार दिया गया है, किसके द्वारा, ए रोबर। किसने मारा है इसको, एक रोबर ने, एक चोर ने उसको मार दिया है, किससे, कुल्हाड़ी के साथ। तो किससे को होगा, विद का प्रयोग। तो एक वह मारा गया
चोर के द्वारा, किससे? कुल्हाड़ी से। तो देखिए ही वाज किल्ड बाय, एक रोबर द्वारा मारा गया, वो किसके साथ? कुल्हाड़ी से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रयोग है, अब हम नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं वो क्या है। जो नेक्स्ट प्रयोग है वो है बिटवीन ऑल एमंग का प्रयोग। तो हम पहले जानते हैं कि जो हमारा बिटवीन है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बिटवीन का प्रयोग कहते हैं हम दो वस्तुओं, क्या? दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। बिटवीन का प्रयोग कहते हैं हम दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए, और एमंग का प्रयोग करते हैं हम दो से अधिक, क्या? दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। तो दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं, और दो वस्तु या व्यक्तियों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो इसका एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है कि डिवाइड, क्या? कि डिवाइड दीज एप्पल्स, डिवाइड दीज एप्पल्स, देखिए डॉट 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 राम एंड श्याम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल है कि डिवाइड दीज एप्पल्स डॉट 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 राम कॉमा श्याम एंड सीता। देखिए आपको हम समझाते हैं क्या लगा है बिटवीन के प्रयोग में। तो दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? राम और श्याम। तो दो वस्तुएं हैं या दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ करेंगे हम बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन यहाँ देखिए दो से अधिक हैं, राम भी है, श्याम भी है और सीता भी है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? एमंग का प्रयोग। अब हम इसका देखते हैं कि नेक्स्ट प्रयोग क्या है। तब हम पढ़ते हैं जो इसका नेक्स्ट प्रयोग है वो है क्या? बेसाइड्स और बेसाइड का प्रयोग। तो देखिए क्या है? बेसाइड और बेसाइड्स का प्रयोग। तो बेसाइड का मतलब होता है निकट या पास, क्या? निकट या पास। और बेसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा या अतिरिक्त, अतिरिक्त या अलावा। तो आप समझ रहे हैं कि बेसाइड का मतलब होता है निकट या पास, और बेसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग करते कहते हैं बेसाइड और बेसाइड का प्रयोग। तो देखिए पहला है कि गो एंड सिट, जाओ और बैठो, क्या? जाओ और बैठो डॉट 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 योर ब्रदर, योर ब्रदर। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास आकार, क्या है कि एकार, एकार कॉमा ही हैज अ मोटर बाइक, क्या? कि ही हैज अ मोटर बाइक, ही हैज ए मोटर बाइक। आप समझिए बेसाइड का प्रयोग हमने बताया है कि निकट या पास। तो देखिए हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो क्या है कि गो एंड सिट डॉट 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 योर ब्रदर, और दूसरा एग्जांपल है डॉट 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 ए कार कॉमा ही हैज अ मोटर बाइक। तो यहाँ समझ लीजिए पहले कि बेसाइड का मतलब होता है निकट या पास में, और बेसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि गो यानी जाओ, और सिट मतलब बैठो कहाँ? अपने ब्रदर के पास। तो पास में ही बैठोगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसाइड का।
क्या, बेसाइड। और ये लिखा हुआ है कि एक कार, हमारे पास एक कार है तो ही है या मोटर बाइक, इसके अलावा भी एक मोटर बाइक है। तो देखिए हो गया अतिरिक्त कि हमारे पास कार तो है, ही के अलावा एक मोटर बाइक और है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसका, बेसाइड्स का। तो ये बेसाइड्स का प्रयोग हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट प्रयोग है वो क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रयोग है वो हम देखते हैं, वो है क्या हमारा आफ्टर और, क्या, आफ्टर और इन का प्रयोग। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, क्या, बाद में। और इन का प्रयोग होता है मैं के संदर्भ में। तो इसका क्या होता है, बाद में। आफ्टर का होता है मैं के, इसका फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं। तो आफ्टर का प्रयोग देख लीजिए, हम बताते हैं आपको कैसे करते हैं। वो है कि ही विल कम डॉट 5 PM। तो वह आएगा 5 बजे के बाद। तो देखिए किसका प्रयोग होगा, आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर। और इनका प्रयोग, इनका प्रयोग तो बता दिया हमने, फ्यूचर को उसमें कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट प्रयोग है वो भी हम आपको बताते हैं। जो नेक्स्ट प्रयोग है हमारा वो है किसका, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। तो सिंस का मतलब होता है निश्चित, क्या, निश्चित। और फोर का मतलब होता है के लिए। तो इसका प्रयोग हम के लिए के संदर्भ में कहते हैं। और जो हमारा लास्ट प्रयोग बचा हुआ है वो हम आपको बताते हैं, वो है क्या, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। क्या, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। तो फॉर का मतलब होता है और फ्रॉम का मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या, के लिए। और फ्रॉम का मतलब होता है से। इसका प्रयोग हम से के संदर्भ में करते हैं। इस प्रकार से हमारे आज के वीडियो में जो प्रीपोजिशन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो और में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।